हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। मैं इंजीनियर भारत अग्रवाल फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट्स अब तक मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट देख लिए हैं, आई होप कुछ ना कुछ बेसिक उन लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, पार्ट 3 में भी काफ़ी बेसिक आपको चीज़ें बताई जाएंगी। फिर मैं आज क्लास में प्रैक्टिस भी आपको कराने वाला हूँ, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्री के अंदर, मेंस के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं वो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। उससे पहले जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कि पार्ट 2 पार्ट 1 क्या पढ़ाया गया आप लोगों को। उसके अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूले या बेसिक टेक्निक्स आपको बताई गई थी, है ना। अच्छा, पार्ट 3 के अंदर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेंट्स के बारे में। आपको मैं पार्ट 2 या पार्ट 1 के अंदर समझा चुका हूँ क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट में आपको 4 पार्ट के अंदर डिवीजन मिलेगा, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल्स का। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, चतुर्थांश 1, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट है, दिस इज कॉल्ड सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट मुझे बताने की नीड नहीं, आप सभी को दिखाई दे रहा है 0 से लेकर 90 के बीच, फिर 90 से 180, 180 से 360, 270, और लास्ट क्वाड्रेंट होगा 270 से लेकर 360 के बीच में। ठीक है, अच्छा, ये बात हम लोग रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में आपको कन्वर्जन करना बताऊंगा। कन्वर्जन का मेरा मतलब है कि काफ़ी बार आपको साइन 90 प्लस थीटा को या साइन 90 माइनस थीटा को कन्वर्ट करना पड़ता है कॉस में या माइनस के कॉस में। उसी तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, इनका कन्वर्जन आपको बताया जाएगा। ठीक है, कुछ कन्वर्जन मैं आपसे बोलूंगा कि आपको याद भी करना है, प्लस कुछ कन्वर्जन आपको समझने भी है कि किस तरीके से 90 प्लस या 90 माइनस या फिर 180 प्लस या 180 माइनस को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड फंक्शन के रूप में। ठीक है, ये कन्वर्जन क्वेश्चन को करने में बेहद आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं 90 प्लस या 90 माइनस थीटा से। उससे पहले एक बात, फर्स्ट पार्ट के अंदर जब आपको मैंने क्वाड्रेंट्स बताया था तब यहाँ पर चेंज या नो चेंज वाली बात नहीं कही गई थी। इसका मतलब क्या है, ठीक है, चेंज यहाँ पर 2 जगह लिखा हुआ है, एक तो 90 डिग्री वाली लाइन पर, एक लिखा हुआ है 270 पर। इसका मतलब ये होगा कि 90 से लेकर 270, 90 और 270 वाली लाइन पर जो भी फंक्शंस आएंगे वो फंक्शन चेंज होंगे। ठीक है, चेंज का मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आएगा। उसके अलावा 0 डिग्री या 180 डिग्री पर जो भी फंक्शन आने वाला है वो फंक्शन चेंज नहीं होगा। देखिए, चेंज नहीं होगा तो समझ में आ रहा है कि जैसा फंक्शन दिया हुआ है, मतलब कि साइन दिया हुआ है तो वो साइन में रहेगा, टेन दिया हुआ है तो वो टेन में रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। अब चेंज नहीं होने वाला, इससे दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत इससे है कि जब चेंज होगा तो फंक्शन को आपको चेंज किस में करना है। तो ये बात है, समझना सभी एक बार, कि जब मैं आपसे बोलूंगा कि फंक्शन को चेंज की, तो किस फंक्शन को किस में चेंज करेंगे आप लोग। साइन थीटा को हमेशा आपको कन्वर्ट करना है कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है कि कॉस को जब मैं कन्वर्ट करने पे आऊंगा तो किस में कन्वर्जन होगा, साइन में कन्वर्जन होगा। तो साइन का कन्वर्जन कॉस में है, कॉस का कन्वर्जन साइन में। ठीक है, उसी तरीके से टेन थीटा कन्वर्ट होगा कॉट के अंदर, तो कॉट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, टेन के अंदर। सेम केस यहां पर सेक थीटा कन्वर्ट होगा स्टूडेंट कॉसेक में, तो कॉसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इनको समझ लें एक बार। साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक के अंदर, कॉसेक कन्वर्ट होगा सेक के अंदर। इतनी सी बात आप लोग याद कर लें। ये कब काम में आएगा, जब मैं आपसे बोलूंगा कि स्टूडेंट्स आपको फंक्शन को चेंज करना है, तो हमें माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होने वाला है। ठीक है, अब आगे सुनिए चेंजेस किस तरीके से करना है। मैं यहां पर निकालना चाहता हूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा या साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। आपको मैं टेबल लिखा दूंगा, जिनमें से आपको जो भी आप याद कर सकें उनको याद कर लिएगा, जिनको समझ सकें उनको समझ लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी फैकल्टी या काफ़ी टीचर आपको यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाएंगे, उसमें आपको केवल याद करने के लिए कहा जाएगा कि बच्चों को याद कर लीजिएगा। याद हम लोग कर लेंगे, पर लॉजिक हमको समझ में आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो क्यों होता है। सुनने सभी एक बार। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा की, तो सबसे पहले बताइए 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 से छोटा वाला एंगल है, और 90 से छोटा वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, नहीं आएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपसे बात चल रही है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे 90 की बात कर रहा हूं तो आप बता सकते हैं 90 पे चेंज होगा, नो चेंज होगा। 90 पर आपको लिखाया गया है कि चेंजेस करना है। तो सबसे पहली बात, साइन 90 माइनस थीटा, 90 से छोटा वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। क्या फर्स्ट में सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव रहते नहीं रहते, फर्स्ट के अंदर सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव रहने वाले हैं। दूसरी बात, 90 पे चेंजेस होंगे, तो 90 पे मैंने चेंज किया तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन कन्वर्ट होगा सर कॉस के अंदर। आपका आंसर आएगा कॉस थीटा। आंसर कितना आने वाला है, कॉस थीटा आपका आंसर आने वाला है।
ठीक है। तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है हमें क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने देखा कि सारे के सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं, तो जो मुझे दिया हुआ है ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद मैंने देखा था कि चेंज होगा, नो चेंज होगा, तो 90 पे क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, आपको पहले पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, चतुर्थांश कौन सा आ रहा है, उसके बाद आपको देखना है कि चेंज हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। ये दोनों बातों को ऑर्डर ध्यान रखना। पहले क्वाड्रेंट देखेंगे, क्वाड्रेंट देखने से मुझे क्या पता लगेगा, क्वाड्रेंट देखने से मुझे पता लगेगा कि फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। अच्छा, क्वाड्रेंट देखने के बाद क्या करना है, क्वाड्रेंट देखने के बाद ये करना है, आपको ये देखना होगा कि फंक्शन चेंज होने वाला है, नो चेंज होने वाला है। ठीक है, आगे सुनिएगा एक बार। इसी तरीके से हम लोग बाकी की टेबल बना सकते हैं, अभी ध्यान दें सभी, है ना। चलिए देखिए एक बार, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अभी आपको समझाया मैंने, कितना आंसर आया, कॉस थीटा आया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कॉस 90 माइनस थीटा की, कॉस 90 माइनस थीटा, फटाफट से देखें एक बार। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस रहेगा सर पॉजिटिव। अच्छा, क्या 90 पे चेंजेस होंगे, 90 पे बिल्कुल चेंज होंगे। तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। सबसे पहली बात क्या देखनी है, सबसे पहले आपको देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये देखना है कि चेंज होगा, नो चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, ये सब बातें मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि ऑर्डर किसका पहले आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको आगे चलकर ना बड़े एंगल्स बताए जाएंगे। पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको 90 डिग्री तक की वीडियोस के अंदर 90 डिग्री तक के एंगल लिखाए थे आप लोगों को। उसके अलावा आपको 1120 डिग्री, 720 डिग्री, 360 डिग्री या 1890 डिग्री, इतने बड़े बड़े जब एंगल्स आएंगे तो उस केस में आपको पता करना होगा इन एंगल्स की वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, इसको देखिए एक बार। तो जब मैं आपको बड़े एंगल्स निकालना बताऊंगा उस केस में अच्छे से आपको ये बात पता होना चाहिए कि पहले आपको क्वाड्रेंट देखना है, उसके बाद आपको देखना है चेंज हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। ठीक है, वापस देखिए एक बार सभी एक बार। अच्छा, फटाफट से मुझे बता दो tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा। सर 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहेगा और 90 पर फंक्शन चेंज होता है, तो tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, भी लिखाया गया था, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अच्छा, आगे भी हम लोग बाकी फंक्शंस के लिए निकाल सकते हैं। क्या मैं कॉट 90 माइनस थीटा पता नहीं कर सकता, बिल्कुल पता कर सकता हूँ। वापस से 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कॉट कन्वर्ट होगा tan थीटा में, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि सेक कन्वर्ट होगा कोसेक के अंदर, और कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा आएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा सेक थीटा। तो 90 माइनस वाली बात आपको आई होप समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से 90 में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये बात थी 90 माइनस वाले केस में, यही चीज़ हम लोग 90 प्लस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सुनेगा सभी एक बार, 90 प्लस वाले केस में क्या करना है आप लोगों को। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा। तो अगर मैं आपको आंसर ना भी बताऊँ तो भी आप लोग कॉमन सेंस निकाल करके, कॉमन सेंस लगा करके आप आंसर निकाल सकते हैं कि सर 90 प्लस थीटा क्या आएगा, हम लोग बता सकते हैं। 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में कुछ ऐड हो रहा है, और 90 में कुछ ऐड होगा तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखना पड़ेगा कि साइन कैसा रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा जो भी आएगा पॉजिटिव हमें आंसर मिलने वाला है। दूसरी बात, क्या 90 पर चेंजेस होते हैं, 90 पे चेंज होंगे सर, तो 90 पे चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा। ये आ गया आपका साइन 90 प्लस थीटा। अच्छा, उसी तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना आएगा, बताइए फटाफट से एक बार। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहता है नेगेटिव। कॉस अगर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 90 पे चेंजेस होंगे, कॉस चेंज होगा साइन में, तो आंसर आएगा माइनस के साइन थीटा। आप लोग सिंबल्स का भी ध्यान रखें। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इनको याद करने में हो सकता है आप लोग गलती कर देंगे, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। आप लोग अगर इस चीज को माइंड में छाप पा रहे हैं किस तरीके से क्वाड्रेंट्स को आपको रिलेट करना है एंगल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, फंक्शंस को चेंज करने के लिए, तो उस केस में आपको याद रखना है कि कभी भी आपको चेंज करना है, नो चेंज करना है, ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन 90 प्लस है, 180 प्लस है, 270 प्लस है। उसके अलावा क्वाड्रेंट्स आपको बता देंगे कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। आगे बढ़िएगा फटाफट से एक बार, आप मुझे फटाफट बताओ कि tan 90 प्लस थीटा कितना आएगा। tan 90 प्लस थीटा, ये सब चीजें याद करने की नहीं है। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता है, नेगेटिव। फटाफट से नेगेटिव का साइन लगाया, tan किस में कन्वर्ट होगा, tan कन्वर्ट होगा कॉट में, तो tan 90 प्लस थीटा कितना आ गया, कॉट थीटा आ गया माइनस के। उसी तरीके से कॉट 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, सारे फंक्शन आप लोग निकाल सकते हैं, तो इनको रटिएगा मत, इनको समझते हुए चलेगा। अच्छा सर, जैसे आप लोग 90 के लिए बात कर रहे हैं वैसे हम लोग 180 के लिए, 270 के लिए, 360 के लिए बात कर सकते हैं क्या। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, देखिए फटाफट से एक बार। चलिए, साइन 180
माइनस थीटा मुझे जानना है कि क्या आएगा, कि साइन 180 माइनस थीटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि 180 में से कुछ लेस हो रहा है, तो 180 में से कुछ लेस हो रहा है तो क्वाड्रेंट आएगा सेकंड। तो पहला आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहेगा आपका पॉजिटिव, तो आंसर जो भी आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। अब दूसरी बात, क्या 180 पे चेंज होगा? अभी अभी आपको मैंने लिखा है कि 180 और 360 डिग्री पर कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा, नो चेंज लिखा हुआ है। इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है आंसर उसी फंक्शन की फॉर्म में आएगा। तो साइन दिया हुआ है तो आंसर साइन रहेगा, तो आंसर आ गया साइन थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा, साइन थीटा आएगा। ठीक है, आगे सुनिएगा एक बार, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस को भी चेंज किया जा सकता है। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रहता है नेगेटिव। अच्छा, कॉस नेगेटिव रहता है, क्या कॉस चेंज होगा? 180 पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, तो आंसर आएगा माइनस के कॉस थीटा। कॉस चेंज होगा नहीं। और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है, इसलिए आंसर आ गया कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा। तो उसी तरीके से मैं 270 या 360 डिग्री के लिए बात कर सकता हूं। देखिए एग्जांपल सुनिए सभी एक बार। चलिए भाई, मुझे पता करना है कि सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो इसको याद करने कौन बैठेगा, बस समझ चुके हैं आप लोग, तो इसको कन्वर्ट करना आसान है। सेक 270 प्लस थीटा कितना आने वाला है? तो सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था आप लोगों को, चेंज या नो चेंज पहले देखना है या क्वाड्रेंट देखना है? सर पहले क्वाड्रेंट देखेंगे जिससे मुझे पोजीशन का पता लगे कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। तो 270 प्लस थीटा, 270 में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तो क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? फोर्थ आएगा। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, तो आंसर जो भी आने वाला है सेक 270 प्लस थीटा का पॉजिटिव आंसर आएगा। दूसरी बात, क्या 270 पे चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा भाई। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर हमेशा चेंज होता है, तो 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स है, जितने भी विषम मल्टीपल है, उन पे हमेशा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि 90 इंटू 1, तो 90 इंटू 1 कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, ऑड मल्टीपल है। 90 इंटू 3 कितना आएगा? 270 आएगा, ये भी ऑड मल्टीपल है। तो अगला कौन सा नंबर आने वाला है जिसपे चेंजेस होंगे? 450, क्योंकि 90 इंटू 5 कितना आएगा? 450 आएगा, वो भी ऑड मल्टीपल है। इसकी वजह से 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे उन पे हमेशा चेंजेस होते हैं। और 90 के जितने भी इवन मल्टीपल है, 90 डिग्री के जितने भी इवन मल्टीपल हैं उस पर आपको एंगल चेंज नहीं करना है। देखिए 90 इंटू 2, 2 एक इवन नंबर है, तो 90 इंटू 2 कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। तो आपको समझाया गया था कि 180 पे चेंजेस नहीं होना है। 90 इंटू 4 कितना आएगा? 360 आएगा, तो उसी तरीके से 360 पे भी चेंजेस नहीं होना है। अब आगे सुनेगा सभी एक बार। मेरा क्वेश्चन है कि सेक 270 प्लस थीटा कितना आएगा? तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, क्या 270 पे चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। सेक किसमें चेंज होता है? कोसेक में, तो आंसर आएगा आपका कोसेक थीटा। तो सेक 270 प्लस थीटा कितना आ गया? कोसेक थीटा आ गया। आई होप आपको ये छोटी सी बात ट्रिग्नोमेट्री के अंदर समझ में आई होगी, किस तरीके से मुझे एंगल्स कन्वर्ट करना है। अब आप चाहे तो पूरी लिस्ट बना सकते हैं। अच्छा, एक ईयर बता दीजिएगा, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा कितना आएगा? कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा कितना आएगा? 360 माइनस थीटा। तो 360 में देखो अगर मैं कुछ प्लस कर दूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। पर ये बोल रहा है कि 360 माइनस थीटा, इसका मतलब आपको 360 से नीचे आना है, तो क्वाड्रेंट कैसा आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, यानी आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। तो ये तो आंसर नेगेटिव में आएगा। क्या 360 पे चेंज होगा? 90 के इवन मल्टीपल्स पर कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होते। इसका रीजन भी आपको आगे पता चलेगा कि इवन मल्टीपल्स पे हम लोग चेंजेस क्यों नहीं करते हैं। तो कोसेक 360 माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस के कोसेक थीटा। तो आगे भविष्य में कभी भी मैं कोसेक 360 माइनस थीटा काम में लूंगा ना, तो उस केस में माइनस का कोसेक थीटा आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी थी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा की किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब आगे सुनिएगा सभी एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, आपको ये बातें समझ में आएगी किस तरीके से क्वाड्रेंट्स को आपको काम में लेना है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं लिस्ट बना रहा हूँ, उस लिस्ट को आपको कॉपी में अपने फिल करना है, जहाँ पे फंक्शंस आप लोगों से पूछे जाएंगे कि 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है। ये सब आपको अपनी नोटबुक में फिल करना है। वो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं बढ़ जाएंगे अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, 2 बातें याद रखना बस। पहली बात कौन सी भाई? पहली बात आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है।
अच्छा, सेकंड बात कौन सी है? सेकंड बात आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेंट आने के बाद आपको पता लग जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आने के बाद फंक्शन चेंज होगा नहीं चेंज होगा ना। फंक्शन चेंज किस पे होगा? 90 के ऑड मल्टीपल है। अभी अब आपको समझाया था मैंने, 90 270 दोनों ही 90 के ऑड मल्टीपल है, एक बार 1 टाइम एक बार 3 टाइम्स। अच्छा, 90 के जितने भी इवन मल्टीपल्स होंगे उस केस में आपको चेंजेस नहीं करने हैं। 180 360 90 के इवन मल्टीपल्स है। अब आगे सुनिएगा एक बार, देखिए साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा और टेन 180 प्लस थीटा। इन सभी के सामने आपको बताना है या फिर आप लोग खुद अपने आप को जज करें कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसके अलावा और देखिएगा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कितना आएगा, ठीक है। चलिए और देखिए एक बार, साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा एंड टेन 360 प्लस थीटा कितने आने वाला है। ये सब बातें हैं आपको खुद से करनी है, आप लोग खुद देखिएगा कि इन फंक्शंस के आंसर क्या आएंगे, ठीक है। किस पे चेंज होगा? ऑड मल्टीपल पे चेंज होगा, इवन मल्टीपल पे चेंजेस नहीं होंगे। तो कम से कम आपको इतना पता लग जाएगा कि फंक्शन मुझे चेंज कैसे करना है। तो जब मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराऊं तो उसमें मैं बार बार आपको बेसिक में नहीं बता सकता, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस पार्ट के अंदर ये बता चुका हूँ कि साइन और कॉस कन्वर्ट आपस में होते हैं, टेन और कॉट, कॉसेक और सेक। अब आगे देखिए फटाफट से एक बार करना इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और ये वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए थे। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से वैल्यू पुट करके हम लोग करा सकते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं, वो मेथड आज की क्लास में जानेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि उस पार्ट 2 के अंदर 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल्स आपको लिखाए गए वो सारे आपको याद होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन 30 डिग्री कितना आएगा, तो आपको रिप्लाई होना चाहिए सर 1/2 आएगा। और रिप्लाई तभी आएगा जब हम लोग याद करेंगे। साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। तो इस तरीके से आपको साइन कॉस टेन के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए, जिससे कि जब मुझे वैल्यू पुट करना पड़ेगा फटाफट से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाऊँ। आप लोग टेबल बनाने उस समय एग्जाम में नहीं बैठने वाले, ठीक है। आगे सुनिएगा सभी एक बार, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आया था एसएससी CHSL 10+2 के एग्जाम में DU में 2011 के अंदर। और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ, बिना सेक कॉस को कन्वर्ट किए आप लोग आंसर निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करने के बाद। काफी मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी वैल्यू पुटिंग से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू हम लोग एग्जाम में पुट कर सकते हैं। सबसे पहली बात सुनिएगा एक बार, कभी भी आप थीटा की वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे जिस वैल्यू को पुट करने से नॉट डिटरमाइन फॉर्म बने। नॉट डिटरमाइन या फिर नॉट डिफाइन, अनिर्धारित फॉर्म अगर बन रही है तो उसको आप लोग क्वेश्चंस में काम में नहीं लेने वाले, ठीक है। अच्छा, अनिर्धारित क्या होता है? आपको मैंने बताया था ना, 10 90 डिग्री इनफाइनाइट नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको कॉट या टेन दिया हुआ है तो कॉट या टेन वाले केस में 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉट 0 डिग्री पे हो जाएगा नॉट डिफाइन और टेन 90 पर नॉट डिफाइन होगा। और नॉट डिफाइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको फंक्शंस में थीटा की वैल्यू पुट जरूर करनी है, पर ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कभी भी नॉट डिफाइन फॉर्म ना बने, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में फंक्शंस क्या दिए हुए हैं। क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको फंक्शंस देख करके पता लग जाएगा कि क्या एंगल मुझे पुट करना है। अभी 5-7 क्वेश्चन समझिएगा किस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में सर 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको कॉट और टेन दिया हुआ है। अगर आपने 0 डिग्री पुट करने की कोशिश की तो हो सकता है इन सभी फंक्शंस पर कोई फर्क ना पड़े, पर कॉट 0 डिग्री क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, 90 डिग्री पुट किया तो टेन 90 पर भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको क्या पुट करना है? आपको 0 90 के अलावा एक एंगल ऐसा बचता है जिस पर कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन। चलो, 0 90 के अलावा कौन सा ऐसा एंगल है सर जिस पे कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएगा? 45 डिग्री पे कोई भी फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं होता है। जिन लोगों को टेबल याद है उन सभी को पता है कि 45 डिग्री पर साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक इन सभी की कुछ ना कुछ लिमिटेड वैल्यूज आएंगी जिससे आपको नॉट डिफाइन कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या मैं थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। मुझे बताइए सेक 45 क्या होगा? सेक 45 डिग्री √2 होगा। कॉस 45 आएगा 1/√2, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। सेम केस यहाँ पर देखिए फटाफट से एक बार, कॉसेक 45 डिग्री √2 माइनस सेक 45 डिग्री 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर होगा। माइनस के कॉट 45 डिग्री कितना होता है? कॉट 45 डिग्री होता है 1, माइनस टेन 45 डिग्री कितना होगा? 1 होगा, इसका भी होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सोल्व करने से देखिए कितना आएगा? √2 माइनस 1/√2, √2 इंटू √2 2 आएगा। 2 में से 1 गया 1, तो 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा 1/2। यहाँ कितना आएगा?
रूट 2 इंटू रूट 2, सेम प्रोसेस है दोनों में, तो दोनों का आंसर 1/2 आएगा। माइनस ये कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, एक में से एक माइनस हुआ, 0 हुआ है। 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बातें समझ में आई? फटाफट देखिए एक बार। 90 या 0 डिग्री मैंने क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि कॉट 90 या tan 0 डिग्री पुट करने पर आपको नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म मिल सकती है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितना पुट करना चाह रहे हैं। थीटा की वैल्यू मैंने पुट किया 45 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री रखने के बाद आपको एंगल्स याद होने चाहिए कि sec 45 कितना होता है, cos 45 कितना होगा। अगर ये भी याद नहीं होंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा sec का मान 1/cos, और वो प्रोसेस बहुत लेंथी होने वाली है, तो इसलिए आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। और क्वेश्चन दिखेगा एक बार। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन CHSL 2011 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को। sec x sec y प्लस tan x tan y का होल स्क्वायर माइनस के sec x tan y प्लस tan x sec y का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछेगी, ऑप्शन दिए हुए हैं -1 0 sec स्क्वायर x और 1, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्या पुट करेंगे हम लोग, मैंने बताया था 90 डिग्री या 0 डिग्री को अवॉइड करने की कोशिश करना है, इससे आपको नॉट डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिलने वाली। एक काम करें आप लोग, x बराबर y बराबर 45 डिग्री पुट करें, क्योंकि 45 डिग्री पुट करने से कभी भी आपको नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो दोनों फंक्शंस की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने से पहले मुझे याद होना चाहिए कि 45 डिग्री का मान कितना होता है। sec 45 कितना आएगा, sec 45 आएगा √2। अच्छा, यहाँ पर भी sec y दिया हुआ है, sec y का मतलब भी sec 45 है। sec 45 कितना आएगा, वापस √2 आ जाएगा, प्लस tan x tan y। tan x की वैल्यू 45 डिग्री पर tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये वाला भी tan 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 आएगा 1, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा माइनस, यहाँ देखिएगा एक बार sec x tan y। sec x कितना आ जाएगा 45 डिग्री पे √2, tan y कितना आएगा tan 45 डिग्री 1 आएगा, √2 इंटू 1 कितना आएगा, √2 आएगा। अच्छा प्लस सेम केस tan x की वैल्यू 1 होगी, sec y की वैल्यू √2 होगी, √2 इंटू 1 √2 होगा, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करने से जो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए फटाफट से आंसर कितना आएगा, वैल्यू मैंने 45 डिग्री पुट की है। अच्छा √2 इंटू √2 कितना आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा। 2 + 1 कितना आ गया, 2 + 1 3 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो यहाँ से आपको डेटा देखने को मिल गया 9 मिल रहा है। वापस सुनिएगा एक बार, √2 इंटू √2 2 आएगा, 2 + 1 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया, माइनस √2 + √2 आ जाएगा 2√2, और 2√2 का स्क्वायर होता है बच्चों 8। 9 में से 8 गया, 1 बचा हुआ है, 1 है ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से 45 डिग्री पुट करने के बाद आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब काफ़ी लोग क्या कर रहे होंगे इसमें, या तो a + b को होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर आइडेंटिटी जो आपको बताई गई थी वो अप्लाई करनी है। पर जब तक नीड नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मुलेज की, आइडेंटिटीज़ की, तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको थोड़ी सी बात समझनी है कि किस तरीके से एंगल पुट करने से हम लोग सवाल समझ सकते हैं। ठीक है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में आता है सर ये बात कैसे हमारे माइंड में आएगी, कौन सा एंगल पुट करना है। तो बच्चों ये प्रैक्टिस से आएगा। जब तक आप लोग 50 60 10 20 30 जितने भी क्वेश्चंस के बाद आपको अंदाजा ना लगे कि कौन सा फिगर सूटेबल रहेगा क्वेश्चंस में, तब तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे में कम से कम आपको 30-40 क्वेश्चंस कराऊंगा जहां वैल्यू पुटिंग से आज तक सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर हम लोग वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है sin अल्फा प्लस sin बीटा आपको 2 दिया हुआ है, और अल्फा और बीटा जो है दोनों 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, ना तो इनकी वैल्यू 0 से कम हो सकती है, ना 90 से बड़ी हो सकती है। पूछा आप लोगों से गया है कि sin 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3 की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, ऑप्शन देखिए फटाफट से इसके। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin अल्फा बाई 2, सेकेंड ऑप्शन है cos अल्फा बाई 3। देखिए फटाफट से एक बार, ऑप्शन नंबर ए sin अल्फा बाई 2, ऑप्शन नंबर बी cos अल्फा बाई 3। आप फटाफट से सोचिए इसमें क्या वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं जिससे हम लोगों को बार बार वैल्यूज अप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलता रहे। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर sin अल्फा बाई 3, और फोर्थ ऑप्शन आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है cos 2 अल्फा बाई 3। फटाफट से आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अच्छा साइन के बारे में एक बात ध्यान रखना, आपको जब मैंने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज बताई थी, आपको बताया था साइन के जो ग्राफ होता है, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा जो होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू +1 हो सकती है और लोएस्ट वैल्यू हो सकती है -1। जब मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा तब ये बात आपको अच्छे समझ जाएगी। अब इतना समझ लें केवल साइन और कॉस दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है और लोएस्ट वैल्यू जो आएगी -1 आएगी, साइन और कॉस दोनों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ आपको दिया हुआ है कि sin अल्फा प्लस sin बीटा, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल्स हैं।
दोनों का एडिशन आपको 2 दिया हुआ है, तो साइन में हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 2 कैसे लाया जा सकता है, 2 तभी लाया जा सकता है साहब जब दोनों की वैल्यू 1 हो। दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी 2 आ सकता है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो साइन अल्फा को भी 1 होना पड़ेगा, साइन बीटा को भी 1 होना पड़ेगा, तभी 1 + 1 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। 2 लाने के और भी तरीके होते हैं, इसको अगर मैं 1.5 कर दूं, इसको आधा कर दूं, तब भी 2 आ सकता है। पर ये तो आधा पॉसिबल है, पर क्या ये 1.5 पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है भाई। आपको भी मैंने समझाया है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसी अप्रोच आपको दिखाई दी कि साइन थीटा बराबर में 2 आ रहा है, आप समझ जाना आप लोगों ने मैथमेटिकल कोई ना कोई मिस्टेक की है। साइन थीटा का मान 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर आपको 2 दिया हुआ है तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अच्छा, साइन 1 कब हो सकता है? साइन 1 होता है हमेशा 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा का मान कितना आने वाला है, अल्फा का मान 90 डिग्री आएगा, तभी साइन 91 हो सकता है। अच्छा सर, आप बोल रहे हो कि साइन बीटा भी 1 है, साइन बीटा 1 है, इसका मतलब बीटा का मान भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो बीटा और अल्फा दोनों कितने हो चुके हैं, 90 हो चुके हैं। और ये बात आपको कंडीशन में भी दी हुई है कि अल्फा बीटा 90 के बराबर जरूर हो सकता है, पर 90 से बड़े पॉसिबल नहीं है। तो जो मुझसे फिगर पूछा गया उसमें अल्फा बीटा की वैल्यू 90 पुट कर देता हूँ। पुट करते में देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन अल्फा का मान भी 90 है, बीटा का मान भी 90 है, तो अल्फा का मान 90 रखूंगा, 90 × 2 कितना आएगा, 180 आएगा। बीटा का मान भी 90 दिया हुआ, 90 मैंने पुट कर दिया, डिवाइड बाय कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए आगे देखते हैं एक बार फाइनल आंसर कितना आएगा। साइन 180 + 90 कितना आता है, 270, और 270/3 कितना आएगा स्टूडेंट्स, 90 आएगा। 270/3 कितना आने वाला है, 90 आने वाला। साइन 90 इस क्वेश्चन का आंसर है। साइन 90 तो सर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में अल्फा के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए फटाफट से एक बार। देखिए साइन 90 कहाँ से मिलने वाला है भाई, अल्फा की वैल्यू 90 पुट कीजिए एक बार। ठीक है स्टूडेंट, अपना आंसर कितना है, साइन 90 आया। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन मैच हो रहा है नहीं हो रहा। ऑप्शन अगर मैच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो सकता है क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती दी हुई है। बाकी अपना आंसर साइन 90 आएगा। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करने पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो फिलहाल के लिए ऑप्शंस में आप एरर मान सकते हैं। ठीक है, पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, साइन 90 आएगा। साइन 90 का मतलब हमारा आंसर आने वाला है साइन अल्फा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। या साइन बीटा, बीटा भी आ सकता है क्योंकि बीटा का मान भी कितना माना है, 90 माना है। तो आपको पता लग रहा है किस तरीके से एंगल्स पुट करना है। ठीक है, अच्छा सर आपने यहाँ 45 पुट क्यों नहीं किया, भाई यहाँ 45 वाली कंडीशन मैच ही नहीं कर रही ना। आपको साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 2 दिया हुआ है, दोनों फंक्शन का एडिशन करके आपको 2 दिया हुआ है। और अभी अभी आपको मैंने समझाया कि साइन में और कॉस में हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 2 कब आ सकता है, जब दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 1 होगी, और 1 आता है 90 पर। तो ऐसे केस में अल्फा का मान भी 90 होगा, कॉस बीटा का मान भी कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। देखिए फटाफट से एक बार। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2013 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए फटाफट से और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा कितना आएगा। ऑप्शन है 1 2 0 -1। जैसे आपको ऑप्शंस फिगर में देखने को मिले, न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखने को मिले, आप समझ जाना कि वैल्यू पुट करने से आंसर बड़ी जल्दी से आने वाला है। क्या मैं 0 90 पुट कर सकता हूँ, भूल जाओ 0 90, क्योंकि 0 90 में आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि नॉट डिफाइन फॉर्म मिलने वाली है। क्या पुट कर रहे हैं भाई, फटाफट से थीटा का मान 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शांत एंगल है, इसको ना कभी कोई दिक्कत नहीं आती 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री को पुट कीजिए फटाफट से और आंसर बताइए क्या आने वाला है। जल्दी करें, 45 डिग्री पुट। देखिए एक बार, कॉट 45 कितना होगा, कॉट 45 रटा हुआ होना चाहिए, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, माइनस कोसेक 45, कोसेक 45 होता है √2। जिस तरीके से वैल्यूज मुझे याद है, मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि 90 डिग्री तक की वैल्यूज आप सभी स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, वरना ट्रिग्नोमेट्री भूल जाना कि आप स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल किसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक बार, 1 + tan 45 डिग्री 1, sec 45 डिग्री स्टूडेंट्स होगा √2। 1 + 1 2, 2 - √2, और यहाँ पर आ चुका है 1 + 1 2, 2 प्लस का √2 आ रहा है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, a + b a - b काम में आ सकता है। a + b a - b, a² - b², 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया 2। भाई 2 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। जितनी देर में बाकी लोग ना कन्वर्ट कर रहे होंगे साइन को या टेन को साइन अपॉन कॉस में, उतनी देर में आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके होंगे। ठीक है, क्या पुट किया मैंने, थीटा का मान 45 डिग्री पुट किया। आप देख लें 2013 प्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन सीजीएल 2013 का है। पिछला क्वेश्चन भी 2013 सीजीएल का था, प्री का। 1/1 + cot² थीटा प्लस 3/1 + tan² थीटा प्लस ट्वाइस sin² थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। हम लोग कोट को कॉस और साइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। फटाफट से थीटा का मान क्या रख दें हम लोग, 45 डिग्री। 45 क्यों रखा, क्योंकि वो 0 90 वाली कहानी, नोट डिफाइन हमको चाहिए नहीं। ऑप्शंस में आपको नोट डिफाइन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। रखे 45,
थीटा का मान 45 रखा, कितना आएगा 1/1 प्लस कॉट 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। और ये सब कैलकुलेशन भी ना आप लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। 1 + tan 45 डिग्री, अगेन 1 लिख दिया यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/√2 आएगा। ये वैल्यूज़ आप जितना जल्दी याद कर लोगे ना उतना आज का पार्ट है, अगला पार्ट आपको समझ में आने वाला है। तो 1/√2 का मुझे स्क्वायर करना है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। सोल्व करिए फटाफट से एक बार। ये आ गया 1/2, 1 + 1 2 होता है। ये आ गया 3/2 प्लस ये कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा 1/2 3/2 कितना आ गया 4/2, 4/2 2 होता है, 2 + 1 3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। विद इन सेकेंड्स आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, कैसे, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। और केवल इन्हीं क्वेश्चन तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ, आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस में बताने वाला हूँ कैसे वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकाल सकते थे। तो अगले क्वेश्चन का वेट कीजिएगा। थैंक यू। तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वैल्यू पुट करके आप लोग क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसमें किसी भी क्वेश्चन में शायद ही आपको कोई दिक्कत आई होगी। उन क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से कर सकते हैं, पर आपको बेसिक फॉलो नहीं करना है। आपको बेसिक किन क्वेश्चन से फॉलो करना है ये आपको वीडियोस देखने के बाद पता लग जाएगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस में कम से कम वैल्यू पुट करके आंसर निकालना सीखें। आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा वैल्यू पुट करने की, जिससे कि आप लोग जब एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किन क्वेश्चंस में आसानी से हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। उनके अंदर कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी आपको इक्वेशंस लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा सभी एक बार। ये 2017 प्री का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। क्वेश्चन में था कि 1 - sin a cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a + cos a कितना आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के अंदर एलजेब्रा वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको मैंने एलजेब्रा के अंदर फॉर्मूले पढ़ाए गए वो फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड इस क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा क्योंकि इसमें एलजेब्रा भी काम में आ रहा है, ठीक है। सुनिए सभी अच्छे से। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा AQ + BQ का, वो यहाँ पर हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से ऑपरेट होगा अभी आपको समझ में आने वाला है। AQ + BQ क्या होता है स्टूडेंट्स, AQ + BQ होगा आपका A + B मल्टीप्लाइड बाय A² + B² माइनस का AB। ये फॉर्मूला होता है AQ + BQ का, ठीक है। अच्छा मुझे दिया हुआ है sin a + cos a मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin a cos a, ठीक है। अब देखिए इसमें एलजेब्रा भी काम में आएगा, ट्रिग्नोमेट्री तो काम में आ ही रहा है। इस 1 की वैल्यू को मैं ऐसे मान सकता हूँ, आपको लिखाया था मैंने एक आइडेंटिटी की sin² थीटा प्लस का cos² थीटा 1 होता है। तो sin² a प्लस का cos² a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं a बोलूँ, थीटा बोलूँ, अल्फा बोलूँ, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, बस दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो sin² a + cos² a अगर 1 होता है तो इस 1 की जगह पर sin² a + cos² a लिखने में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 की जगह पर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ लिख दिया sin² a + cos² a। अच्छा माइनस में क्या दिया हुआ है, माइनस में आपको दिया हुआ है sin a cos a, ये ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया हुआ है sin a + cos a, पूरे के मल्टीप्लिकेशन में आपको दिया हुआ है sin a + cos a। अब बिल्कुल ध्यान से समझना एक बार, ये जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है इसको मैं A + B मल्टीप्लाइड बाय A² + B² माइनस का AB पढ़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ भाई, ध्यान दीजिए सभी एक बार। A + B sin a + cos a मल्टीप्लाइड बाय A² + B² माइनस का AB। अच्छा A + B मल्टीप्लाइड बाय A² + B² माइनस का AB किसका फॉर्मूला होगा, AQ + BQ का। तो डायरेक्टली फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया sin³ A + cos³ A में, AQ + BQ। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा sin³ A प्लस का cos³ A। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड था, मैंने क्या किया वापस सुन लीजिए एक बार। सबसे पहले हम लोगों ने 1 को क्या लिखा, 1 को लिखा हम लोगों ने sin² a + cos² a। अब sin² a + cos² a माइनस के sin a cos a मल्टीप्लाइड बाय sin a + cos a किसका फॉर्मेट है, A + B मल्टीप्लाइड बाय A² + B² माइनस के AB। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है AQ + BQ का। तो थोड़ा बहुत एलजेब्रा आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूँ ये फॉर्मूला होगा sin³ A + cos³ A का, ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे कि वैल्यू पुट करके किस तरीके से आंसर निकालना है। तो सेम क्वेश्चन में अगर मैं एलजेब्रा अप्लाई ना करना चाहूँ, मुझे मान लीजिए मुझे याद नहीं है AQ + BQ क्या होगा, तो मैं वैल्यू पुट करके भी ट्रिग्नोमेट्री में आंसर इस क्वेश्चन का निकाल सकता हूँ। क्या पुट करना पड़ेगा देख लेते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हमेशा सेटिस्फाइड करती है, लगभग क्वेश्चंस में क्या बताया गया था आपको 45 डिग्री 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करने वाला हूँ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये सब आपको पिछले पार्ट्स के अंदर पढ़ा दिया गया है। साइन 45 डिग्री स्टूडेंट्स होता है 1/√2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके अलावा कॉस 45 डिग्री कितना होता है,
cos 45 भी 1/√2 होता है। 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसपे sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। अब आगे सुनिएगा एक बार, चलिए मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं, तो जो मुझे दिया हुआ है पहले उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगा, फिर ऑप्शन से मैच करेंगे किस तरीके से वैल्यू पुट करने पर आंसर मैच हो रहा है। मुझे पता है कि आप ऑप्शन जो आएगा, आंसर जो आएगा बी आएगा। 1 माइनस साइन है कोस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री यानी कि 1/√2। तो अगर ये 1/√2 ये 1/√2 है, तो 1/√2 इंटू 1/√2, यहां समझना एक बार, 1/√2 इंटू 1/√2 ये कहलाएगा आपका 1/2, ठीक है। क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगा। किन्हीं भी रूट वाले नंबर्स का, कोई भी अगर रूट वाला नंबर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, केवल नंबर बचेगा x, ठीक है। क्योंकि पावर 1/2 है, डबल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सारी सिंप्लीफिकेशन वाली मेथड्स हैं, आपको पता है सभी को। तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1/2, 1/√2 1/√2 1/2, ठीक है। अच्छा साइन ए प्लस कॉस ए कितना आने वाला है, फिर साइन ए प्लस कॉस ए आएगा भाई 1/√2 प्लस 1/√2। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 1 माइनस 1/2 आएगा सर 1/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आएगा, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 आएगा। 2/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2 √2 हो जाएगा, और √2 से 2 कितनी बार, √2 टाइम्स, तो मेरा आंसर आएगा 1/√2। 45 डिग्री पुट करने के बाद आपका आंसर कितना आ रहा है, 1/√2 आ रहा है। ऑप्शंस में न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं दी हुई है, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया हुआ आपको साइन और कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में भी मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे मुझे मेरा आंसर पता लगे। सबसे पहली बात, क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है कि बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता भाई। अभी अभी आपको मैंने समझाया कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस क्या होते हैं, बराबर होता है। तो साइन और कॉस बराबर हो गए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आंसर देंगे। मेरा आंसर जीरो थोड़ी ना आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 1/√2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी किसी काम के नहीं है, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं। अब बचा हुआ है ऑप्शन नंबर बी और डी। अच्छा डी को देखना एक बार, डी आंसर हो सकता है कि डी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। पर जीरो आंसर नहीं है, आंसर आपका 1/√2 है। तो लास्ट में केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है जिससे जीरो नहीं मिल रहा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप चाहें तो 45 डिग्री यहाँ पुट कर देना, साइन क्यूब ए 1/√2 का क्यूब आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2, इनको ऐड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा 1/√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोनों आपको मैंने तरीके बता दिए किस तरीके से अलजेब्रा इस क्वेश्चन में काम में आया, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा एसएससी के मैं क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एचएससीसी एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी अगर एडवांस मैथ के क्वेश्चंस पिकअप करते हैं तो सेंट्रल लेवल के एग्जाम से करते हैं। तो आपको सेंट्रल लेवल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे वो बैंक हुआ, बैंक में एडवांस मैथ इतना आता भी नहीं है, ठीक है, चाहे वो रेलवे हुआ, तो ये सभी लोग सीडीएस हुआ, सीपीयू हुआ, इन्हीं से क्वेश्चन पिकअप करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए मिल जाएंगे। तो जब भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो कम से कम एडवांस मैथ और अर्थमेटिक आपका इतना अच्छा हो चुका है, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए आपको वापस से चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी, इसलिए आपको एसएससी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फटाफट से क्वेश्चन क्या है, कोसेक की पावर 4a माइनस कोट स्क्वायर है माइनस कोट की पावर 4a प्लस कोसेक स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। अब इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करने बैठोगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे या कुछ और चीज़ सोचेंगे मुझे करना क्या है। जितनी देर में सोचा जाएगा ना उतनी देर में ये क्वेश्चंस वैल्यू पुट करने से आने वाले हैं, इसीलिए आपको मैं पहले या सेकंड पार्ट में आपको पहले बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस वैल्यू पुट करके आपको आंसर लेके आना है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस की आपको पहले प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इनके प्री में आने के चांसेस ज़्यादा होता है। देखिए फटाफट से एक बार क्या पुट करें भाई, 45 डिग्री के अलावा और कोई ऑप्शन है, अच्छा वाला नहीं है। तो थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री फटाफट से पुट कर दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा। और ऑप्शंस देखो कितनी अच्छी बात है कि आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, मुझे यहाँ पर साइन कॉस की फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं, तो मुझे अब ऑप्शन में वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री केवल क्वेश्चन में पुट करूंगा, सीधे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या आंसर है। थीटा 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 मुझे पता होना चाहिए, मुझे कॉट 45 पता होना चाहिए, दोनों एंगल्स मुझे पता होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और मेरे लिखने से काम नहीं चलेगा भाई, आप लोगों को याद होनी चाहिए सारी वैल्यू डायरेक्टली। कॉसेक अगर याद नहीं है तो कम से कम साइन तो याद हो। मैंने बताया था 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद कर लीजिए आप लोग, साइन कॉस टेन। अगर आप 3 भी याद करने में कैपेबल है, बाकी 3 इनके रिवर्स होते हैं। मान लीजिए मुझे कॉसेक 45 याद नहीं आ रहा, मुझे बस इतना सा पता है कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो 1/√2 का रिवर्स कितना आएगा, √2 आएगा, तो कॉसेक 45 डिग्री √2 आएगा। उसी तरीके से भाई देखिए कॉट 45 डिग्री, कॉट के बारे में नहीं जानते हैं उसमें नुकसान नहीं है, पर टेन के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि टेन जो होता है वो कॉट का रिवर्स होता है, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री 1 है, तो 1 का रिवर्स तो 1 आएगा, तो कॉट 45 भी कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1 आने वाला है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग,
कॉसेक 45 डिग्री कितना था, √2, तो यहां पर आएगा √2 की पावर 4, ठीक है, माइनस कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 कहलाएगा, ठीक है। अच्छा आगे भी कुछ दिया हुआ है, यहां देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ है, कॉट की पावर वापस से 4 दिया हुआ है, तो कॉट की पावर 4 दिया हुआ है, तो कॉट 45 डिग्री कितना आएगा, कॉट 45 डिग्री आएगा √2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये √2 का 4 हो गया। अच्छा बीच में माइनस लगा हुआ है, तो बीच में माइनस का साइन आप ऑपरेट कर दें। अच्छा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए कितना आएगा, एक मिनट, ये कॉट की पावर 4 है, कॉट 45 डिग्री 1 होगा तो 1 की पावर 4 आएगा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है √2 आएगा, √2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। चलिए √2 की पावर 4 कितना आएगा, देखिए √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का वापस से मुझे स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 4 में से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है, फिर माइनस का 1 वापस आ गया, फिर प्लस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, √2 का स्क्वायर आने वाला है 2 आने वाला है प्लस का, ठीक है। ऐड कीजिए कितना आंसर आ रहा है, 4 और 2 6, 6 -1 -1, चलिए स्टूडेंट्स 4, √2 के 4 कितना आ गया, 4 आ गया, माइनस का 1 -1, अच्छा ये प्लस माइनस माइनस होने वाला है, या माइनस का 2 आएगा। अब देखिए फटाफट से आंसर कितना आएगा, 4 पॉजिटिव है और नेगेटिव भी कितना है, 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 4 माइनस हुआ, आंसर कितना आ गया 0, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। बात आपको समझ में आ रही है कि आप लोगों ने बिना इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने के बाद किस तरीके से आंसर निकाला, ठीक है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 90 तक की टेबल मैं बना चुका हूँ, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वीडियो देख सकते हैं, या फिर टेबल आपको किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगी। तो एटलीस्ट आप लोग सभी 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यूज याद करना। कौन से फंक्शन याद करने हैं, केवल 3 फंक्शन ही आपको याद करने हैं, साइन कॉस टेन, बाकी तीनों रिवर्स होंगे। अगर मुझे कॉसेक 60 नहीं पता है कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, पर साइन 60 आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं कि मेंस में किस लेवल तक के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई भी अलजेब्रा की इक्वेशन काम में नहीं लेनी, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूंगा तो मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर के फॉर्मूले की नीड होगी। इतना टाइम नहीं है कि हम लोग इन छोटे क्वेश्चंस में अलजेब्रा अप्लाई करें, ठीक है। क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्या यहाँ पर 0 90 से काम चल सकता है क्या, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्या मैं यहाँ पर 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री से काम चला सकता हूँ, बिल्कुल चला सकता हूँ भैया ना। थीटा का मान 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री आप लोग पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चंस में तो मैंने आपसे अवॉइड करने के लिए कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था, मैंने आपसे बोला था कि थीटा की वैल्यू ऐसी मत पुट करना जिससे कि नॉट डिफाइन आए। क्या साइन और कॉस में से कोई भी फंक्शन 0 या 90 पे नॉट डिफाइन होता है क्या? साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री के इकलौते ऐसे फंक्शन है जो कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी के जो 4 फंक्शन है टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये फंक्शन किसी ना किसी एंगल पर नॉट डिफाइन अपरिभाषित हमेशा रहेंगे, ठीक है। पर साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे एंगल्स हैं, ऐसे फंक्शन है जो किसी एंगल पर भी नॉट डिफाइन वैल्यू नहीं देंगे। तो साइन और कॉस में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकता है। अब फंक्शन अगर क्वेश्चन मुझे साइन और कॉस में दिया हुआ है तो मैं या तो 0 डिग्री पुट करूं या 90 पुट करूं, मुझे आंसर सेम मिलने वाला है। देखिए फटाफट से क्या आंसर आएगा इसका। चलिए मैं थीटा की वैल्यू ना 0 डिग्री पुट करने वाला हूं यहां पर। तो थीटा का मान अगर मैंने 0 डिग्री पुट करा तो मुझे पता होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री कितना आएगा। मैं लिख देता हूं साइन 0 डिग्री स्टूडेंट्स होता है 0, ठीक है। अच्छा कॉस 0 डिग्री कितना होता है भाई? कॉस 0 डिग्री आपका 1 होता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन की पावर 6 थीटा। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया। अब 0 की पावर का 0 पे कोई फर्क पड़ता है क्या? 0 की पावर 6 ले लो, 6 लाख ले लो, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिट नंबर है ना। अच्छा कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस कितना दिया हुआ है? कॉस 1 दिया हुआ है। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो 1 की पावर 6, देखो 1 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नंबर इकलौते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। 3 साइन की पावर 4 थीटा 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 का मान 0 आएगा। कॉस की पावर 4 थीटा 1 हो जाएगा, और प्लस में लास्ट में क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। चलिए ऐड कर देते हैं। 0 + 1 कितना आ गया? 1 आ गया। 1 × 2 2, 0 + 1 वापस 1 आ गया। 1 × 3 माइनस का 3 क्योंकि माइनस दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है प्लस का 1। अब बता दो आंसर 0 नहीं आ रहा है क्या भाई? 2 और 1 3 होता है, 3 में से 3 क्या कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना भयानक लग रहा है, जितना बड़ा लग रहा है, उतना ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा सर मैं अगर थीटा का मान 90 डिग्री पुट करूँ कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप थीटा का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तो बस आप इतना समझ लीजिए कि साइन 90 जो होता है वो 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब केस क्या बनेगा यहाँ पर? जैसे यहाँ पर मैं 0 + 1 लिख रहा हूँ,
उस केस में हो जाएगा 1 + 0, तो 1 + 0 भी 1 ही होगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। सेम केस यहाँ 0 + 1 की जगह 1 + 0 हो जाएगा, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वैल्यू रखने पर कभी भी आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ही, वही मेथड पुराना वाला जिसमें वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा एक बार ना। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 एसएससी के अंदर। ठीक है, जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चंस में ट्रिकी अप्रोच ना आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जब मेंस में 2017 में, आज से 3 साल पहले आया है, तो अभी आपके रेलवे के अंदर या एचएसएससी के अंदर या एसएससी प्री के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, कोसेक पर और साइन पर, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा। जबकि वाई की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है सेक पर और कॉस पर, यानी कि वाई आपको दिया हुआ है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आपसे पूछा गया है कि एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो रिलेशन सूटेबल है एक्स और वाई के लिए वो आपको चूज करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम में कि मैं एक्स और वाई का मान हर एक ऑप्शन में रख के देखूं कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा के फॉर्म में, और फिर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्मूले लगाऊं, मल्टीप्लाई करूं, मैं देखूं कि किस में 1 आ रहा है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। आप घर आके इतनी मेहनत जरूर कर सकते हैं, पर एग्जाम में आपको पता है कि टाइम लिमिटेड है, उस समय आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए किस तरीके से मैं जल्दी आंसर तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव नहीं है। चलिए फिर क्या कर सकते हैं भाई, फिर आपको मैंने बताया कि आप वैल्यू पुट करें ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू पुट करें, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से सुनेगा एक बार, किस तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ चीज़ों को। थीटा का मान 45 डिग्री है। अभी अभी आपको मैंने कोसेक 45 डिग्री बताया था, कोसेक 45 डिग्री होता है √2। तो चलिए भाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी √2 माइनस साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। मैं लिख देता हूँ दोनों वैल्यूज। ठीक है, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन का रिवर्स होता है आपका कोसेक, कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा √2। ठीक है, अब चलिए फटाफट से एक बार देखिए, √2 माइनस 1/√2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी √2 मल्टीप्लाई बाय √2, 2 माइनस 1 1 1/√2। x का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 1/√2 आ रहा है। क्या y का मान में यही आएगा क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर मैं y की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, सेक 45 डिग्री √2 होता है माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, और √2 माइनस 1/√2 वापस कितना आ गया, 1/√2 आ गया। तो इससे मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने थीटा का मान 45 डिग्री लिया है तो x और y दोनों आपके बराबर आने वाले हैं। x का मान भी 1/√2 आएगा और y का मान भी कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँ तो थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री लेके चल सकता हूँ, पर 30 और 60 डिग्री वाली जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। वहाँ पर आपको √3/2 या 1/2 ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, आंसर उनसे भी आएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि थीटा का मान 45 डिग्री रख के पुट करें, जिससे कि नॉट डिफाइंड फॉर्म ना बने। तो 45 सबसे बेटर ऑप्शन हमारे लिए। अच्छा मुझे एक्स और वाई का मान तो मिल गया, अब ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने पर देखना है कि किस ऑप्शन में सामने 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में सामने 1 सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर होगा। अब फटाफट से रखते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ों को अगर हम लोग वैल्यू पुट करके कर रहे हैं तो उस केस में थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आपको आंसर बहुत जल्दी मिले। तो थोड़ा सुनने की कोशिश करना और थोड़ा जल्दी करना। ऑप्शन नंबर ए, x² + y²। क्या x का मान 1/√2 है, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस y², y का मान 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/2 आएगा, प्लस 3। क्या ये कभी 1 के बराबर हो सकता है, कभी 1 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई 3 में कुछ ऐड हो रहा है, 3 में कुछ ऐड होगा तो नंबर और भी बड़ा आ जाएगा, तो 1 कैसे आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत ऑप्शन है। फटाफट से देखिए ऑप्शन नंबर बी एक बार, x² y² का मतलब x का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/2 आएगा, y² भी 1/2 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई में कुछ और भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में बोल रहा है x² + y² + 3, तो x² का मान 1/2, y² का मान भी 1/2 प्लस का 3। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, कितना आएगा देखिए, 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/4 आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई में देखिए एक बार, 1/2 + 1/2, आधा प्लस आधा एक ही तो होता है, और 1 और 3 कितना आ गया, 4 आ गया। क्या 4 से 4 कैंसिल होकर 1 नहीं आएगा, एक ही तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर सूटेबल है, सेट हो रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी ऑप्शन भी चेक ना करो। देखिए थीटा का मान पुट करने पर समस्याएं कब आ सकती हैं, समस्या तब आ सकती है कि थीटा का मान अगर मैंने 45 डिग्री रखा या 90 रखा है, 0 रखा, जो भी आपने वैल्यू चुन की है, तो ऐसा करने से ना एक से ज़्यादा ऑप्शन भी मैच हो सकते हैं। तो उस केस में क्या करना होता है, मान लीजिए 45 डिग्री से
ऑप्शन नंबर बी भी मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी मैच हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फिर थीटा का मान चेंज करूंगा, 30 रखूंगा या 60 रखूंगा। फिर उससे क्या होगा, एक ऑप्शन और नेगलेक्ट हो जाएगा, तब आपको आंसर मिलेगा। आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। एक बार बी सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो बी को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। ऑप्शन नंबर सी देखें भाई फटाफट से, सी ऑप्शन में आंसर क्या आएगा। सी ऑप्शन में अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो एक्स स्क्वायर का मतलब कितना आएगा, 1/2। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 माइनस का 5 है। अब आप खुद देखिए एक बार, 1/2 कितना होता है, 1 होता है। 1 में से 5 माइनस हुआ, कितना बचेगा, माइनस का 4। और 1/2 का मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस के 4 से करूंगा तो माइनस के 2 आएगा, जबकि 1 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। यहां देखें एक बार, ये 1/2 होगा, 5 के अंदर 1 ऐड होगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, 5 और 1 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आंसर कितना आएगा, 1/2 इंटू 6 3 आएगा। इतनी कैलकुलेशन थोड़ी आपकी शार्प होनी चाहिए मैथ्स के अंदर, ठीक है। जबकि 1 दिया हुआ है, इसका मतलब डी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो ये चीज़ें जब आपके एग्जाम में माइंड में स्ट्राइक करने लग जाती है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी आसान बन जाता है। वरना बाकी लोग ट्रिग्नोमेट्री से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। भाई फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मूले से होंगे। पर एटलीस्ट जो 60% 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ हम लोग फॉर्मूले पुट नहीं करना चाहते, बिना फॉर्मूले की चीज़ें हो सकती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा करें। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए। ये और भी बेहतरीन क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70 1 माइनस कॉसेक 20 प्लस टेन 70, ठीक है। इस क्वेश्चन की देखो खासियत क्या है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसमें पहले से एंगल दिया हुआ है, हमें पहले से 20 डिग्री 70 डिग्री दिया हुआ है। हमें थीटा अल्फा बीटा देता तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, पर इसमें तो पहले से फिगर दिया हुआ है 20 70, जो भी आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर हमें तो 20 डिग्री या 70 डिग्री का मान नहीं लिखा गया है, या फिर 20 और 70 डिग्री का मान हमको याद नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तुक्का लगा के आ जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर 0 आता है, तो वो 0 या फिर 1 लगा के आ जाएंगे। ऐसा आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं करना है। देखिए 2016 मेंस का क्वेश्चन है, और मेंस में हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अर्थमेटिक हो या एडवांस में, तो आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सुनिए मुझे क्या करना है, मुझे बिल्कुल भी 20 या 70 से घबराने वाली बात नहीं है। आपको 20 70 याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, ठीक है। सेक 20 डिग्री या टेन 70 डिग्री का मान कोई भी याद करके एग्जाम देने नहीं जाता है। आपको इनकी फिगर के पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आंसर जो दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में है? सारे ऑप्शन आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए हुए हैं, 0 1 2 3। इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन थीटा से फ्री है। थीटा से फ्री होने का मतलब है कि 20 70 की जगह मैं कुछ और एंगल लेके चलूँ तब भी मुझे आंसर मिलने वाला है। क्योंकि अगर ये थीटा पे डिपेंडेंट करता, थीटा पे डिपेंडेंट होता, तो इसका मतलब आपको ऑप्शंस में थीटा देखने को मिलता। तो थीटा पे डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप एंगल अपने मन से मान सकते हो। अब मुझे 20 70 नहीं पता तो क्या हुआ, मैं 20 70 के बदले में कुछ और एंगल मान सकता हूँ, पर वो उन एंगल्स में एक रिलेशन होगा। वो रिलेशन आपको ये समझना है कि आपको पहले ये देखना है कि 20 और 70 डिग्री में क्या रिलेशन है। 20 और 70 डिग्री में ये रिलेशन है कि इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है। आ रहा है क्या? ये बात बहुत अच्छा समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये बात अगर समझ में आएगी तभी आप लोग वैल्यू पुट करना सीख सकते हैं। तो 20 और 70 डिग्री का एडिशन अगर 90 आ रहा है, तो मैं जो भी थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, मुझे 2 टाइप के एंगल लेने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। वो दोनों एंगल कैसे होंगे? उन दोनों एंगल का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए। अब भाई 90 एडिशन लाने के लिए या तो आप लोग θ1 और θ2 दोनों को 45 डिग्री मान लें। क्यों नहीं मान सकते भाई 45? 45 प्लस 45 90 ही तो होता है, और मुझे 45 डिग्री याद भी है। अच्छा, मैं चाहूँ तो 30 और 60 भी मान सकता हूँ, 30 और 60 भी 90 होता है। तो जो भी आपको मन कर रहा है आप लोग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने 45 और 45 माना है, तो 20 और 70 दोनों की जगह पर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अगर मैं 30 और 60 मान रहा हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे 20 आ रहा है वहाँ 30 डिग्री पुट कर दीजिएगा, जहाँ 70 आ रहा है वहाँ 60 डिग्री पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए क्या आंसर आएगा इसका। तो मैंने क्या किया, 20 और 70 दोनों को रिप्लेस किससे कर दिया? 45 से कर दिया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। 1 प्लस सेक 45 डिग्री प्लस का कॉट 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोसेक 45 डिग्री प्लस का टेन 45 डिग्री, ठीक है। भाई बात समझ में आ रही है क्या? आप दोनों एंगल 30 डिग्री या दोनों एंगल 60 डिग्री पुट नहीं कर सकते, इसमें दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। तो अगर मैं 45 दोनों पुट कर रहा हूँ तो 45 प्लस 45 90 हो गया। मैं इनको 30 और 60 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे 30 और 60 डिग्री का मान भी याद होता है। ऐसा मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो कि मेंस में दोबारा रिपीट हुआ था, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 प्लस सेक 45 प्लस कॉट 45 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कोसेक 45 प्लस टेन 45। वैल्यू लिख देते हैं भाई। कुछ मारते बैठे होंगे जिनको वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, बट पढ़नी ट्रिग्नोमेट्री है। देखो फटाफट से एक बार, सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री होगा √2। और देख लेते भाई और क्या क्या दिया हुआ है। कोसेक 45 डिग्री दिया हुआ है,
cosec 45 डिग्री होता है √2। सेम केस मुझे दिया हुआ tan 45 cot 45, तो tan 45 डिग्री ये आपका 1 होता है और cot 45 डिग्री भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट करते हैं आपने ऐसे स्टेप पे आंसर आएगा 1 प्लस sec 45 डिग्री √2 प्लस cot 45 डिग्री 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cosec 45 डिग्री √2 प्लस tan 45 डिग्री 1 आ गया। ठीक है, अच्छा ये कितना आ गया 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स 2 प्लस √2 और मल्टीप्लाई में ये कितना आ गया 2 माइनस का √2। अब यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी सभी को समझ में आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी 2 प्लस √2 2 माइनस √2, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर सॉल्व करने पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 4 में से 2 गया भाई 2 हमारा आंसर है और 2 जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। 20 और 70 से आपको नहीं घबराना, यहाँ पर आपको और भी एंगल दे सकता है, आपको 50 और 40 का कॉम्बिनेशन दे सकता है। ठीक है, एडिशन आपको 90 मिल सकता है, तो हम तो वो एंगल लेके चलेंगे जिन एंगल्स की मुझे वैल्यू याद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। ठीक है, करिए अगला क्वेश्चन देखिए, वापस से 2016 मेंस का वापस क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी आपको मैंने समझाया था। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 12 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। आप लोगों से पूछेगा आंसर क्या आएगा, क्या ऑप्शंस आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऑप्शंस आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहे हैं, आप समझ जाना कि क्वेश्चन वैल्यू पुट करने से आसानी से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पर केवल साइन और कॉस आपको दिया हुआ है, तो बच्चों जब साइन और कॉस हमें दिया हुआ है तो आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, आपको 45 डिग्री पुट करने की नीड नहीं है। ये क्वेश्चन 45 से भी होगा या 30 से भी होगा 60 से भी होगा, पर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। हमें क्या करना है, हमें 0 या 90 पुट करना है क्योंकि साइन और कॉस 0 या 90 पे नॉट डिफाइन नहीं होते हैं। तो फटाफट से लेट थीटा को मान लो फटाफट से 0 डिग्री मान लिया। 0 डिग्री मान लिया तो पता होना चाहिए फिर साइन 0 0 होता है और कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ठीक है, देखिए आंसर फिर 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन की पावर 6, साइन कितना है 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 आता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, माइनस 12 0 की पावर 0, 0 की पावर 4 0 आएगा, 1 की पावर 4 1 आएगा, तो आंसर आ गया 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लग झपकते आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये सब तो मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना थोड़ी ना होता है। इतना तो भाई कॉमन सेंस सभी के अंदर, इतनी कैलकुलेशन सभी की अच्छी है भाई। ये 0 हो गया 1 हो गया तो 8 आ गया, ये माइनस का 12 आ रहा है, 8 में से माइनस का 12 जाएगा तो क्या आएगा फिर माइनस के 4 आएगा, माइनस के 4 ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें एक बार। हो गया, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन एसएससी सीपीओ ऐसा है 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा स्मॉल m है। tan थीटा प्लस साइन थीटा कोई भी लेटर आपको दिया हुआ है स्मॉल m के इक्वल है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा आपको स्मॉल n दिया हुआ है। तो हमसे क्या बोला गया है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा। दो कंडीशंस का बेहद ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन उसने बोला है कि m इज नॉट इक्वल्स टू n, यानी कि आप लोग थीटा की ऐसी वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर सकते जहाँ पर m और n क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, और थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए इस वाले सिंबल में और इस वाले सिंबल में डिफरेंस है, ये बात आप सब समझते होंगे, बिल्कुल मैथ्स की छोटी सी अप्रोच है ना बात है। इसमें क्या होगा, इसके अंदर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर सकता है, इसका मतलब थीटा का मान 0 डिग्री के बराबर नहीं है ना 90 के बराबर है। पर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है कि लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब थीटा का मान 0 डिग्री भी हो सकता है और थीटा का मान 90 भी हो सकता है। तो आप ध्यान दें कि आपको क्या सिंबल दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 0 से बड़ा है, यानी कि 0 के बराबर नहीं हो सकता। और वैसे भी आप अगर 0 पुट करेंगे तो tan 0 0 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो m का मान 0 हो गया। यहाँ पर भी 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 0 0 हो गया, n का मान भी 0 हो गया। इसका मतलब m और n बराबर हो गए, जबकि आपसे वो बार बार बोल रहा है कि भाई m और n को बराबर मत करो। इसका मतलब थीटा का मान 0 डिग्री में एज्यूम नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक ही सॉल्यूशन में बचा हुआ है, थीटा का मान क्या मान सकते हैं भाई, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्या मान सकता हूँ मैं, थीटा का मान 45 डिग्री मान सकता हूँ। चलिए 45 डिग्री मानने पर सबसे पहले मैं पता लगाऊंगा कि m और n का मान कितना आने वाला है। तो m का मान देखिए कितना आएगा, m का मान आएगा स्टूडेंट्स tan 45 प्लस साइन 45। tan 45 डिग्री 1 होता है, मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 होता है, और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1/√2। √2 प्लस 1/√2 किसका मान आ रहा है, स्मॉल m का मान आ रहा है। बिल्कुल तरीके से समझते हुए चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक अप्लाई करेंगे तो बेसिक अप्लाई करने में आपको टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा m के अलावा स्मॉल n निकालना चाहूँ तो मैं, स्मॉल n कितना आएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan 45 डिग्री 1 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा √2 माइनस 1/√2।
स्मॉल एन कितना आ गया, √2 माइनस 1/√2 आ गया। ये एम और एन की वैल्यू आ चुकी है। मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था भाई एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर को मैं एम प्लस एन इनटू में एम माइनस एन बोल सकता हूं क्या, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एम प्लस एन, एम माइनस एन की वैल्यू मुझे निकालनी है। एम प्लस एन, एक बार मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार दोनों को ऐड करने के लिए ना लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ चीज़ें दिमाग में भी सॉल्व करना सीखें, तभी मैथ्स आने वाली है, वरना फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 को मैं बाहर ले सकता हूँ एलसीएम के फॉर्म में। फिर क्या बचेगा, √2 + 1, √2 - 1। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, √2 और √2 आ जाएगा 2√2। तो m प्लस n आएगा आपका 2√2 डिवाइड में √2, क्योंकि √2 तो कॉमन आ चुका था। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं सर m - n की। तो ध्यान दीजिए m - n कितना आने वाला है, m - n, जब मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो अपॉन में अभी भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 तो अभी भी एलसीएम आ सकता है। जब मैं डिफरेंस लूंगा तो क्या होगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स 2/√2। चलिए, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आएगा, देखिए फटाफट से एक बार। √2 × √2 2 आएगा, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर आ गया 2√2। क्या आंसर आ रहा है अपना, 2√2 आंसर आ रहा है। पर 2√2 आप देखिए ऑप्शन में कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब मुझे m और n का मान ऑप्शंस में भी पुट करना पड़ेगा, तब मैं देख सकता हूं कि 2√2 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मेरे अकॉर्डिंग 2√2 आ रहा है। अब जिस ऑप्शन से मुझे 2√2 मिल जाएगा वो मेरा आंसर होगा, फिर मैं आंसर बढ़ के आगे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए फटाफट से एक बार 2√2 किस ऑप्शन से मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं एक बार। tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मैंने थीटा का मान कितना डिग्री पुट किया हुआ है, 45 डिग्री पुट किया हुआ है। तो tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इस ऑप्शन से क्या आंसर मिलने वाला है भाई, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा कितना आएगा, sin 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ गया, 1 + 1/2 आ गया 3/2, 2 × 3/2। इससे तो मुझे भाई 3 मिल रहा है। क्या मेरा आंसर 3 आया था क्या सर, मेरा आंसर तो 2√2 आया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर बी देखें एक बार। ऑप्शन नंबर बी ये रहा, 4 × mn, इसको भी चेक कर लेते हैं भाई। 4 × mn, 4 m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है √2 + 1 अपॉन √2, √2 + 1 अपॉन √2। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है √2 - 1 अपॉन √2। चलिए गुणा कर देते हैं, √2 × √2 कितना आ गया, √2 × √2 2 आ गया। अब बचा हुआ है √2 + 1 √2 - 1, √2 + 1 √2 - 1 a + b a - b, a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 - 1। तो ये 1/2 आ गया, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो इससे मुझे मिल रहा है 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। भाई मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2√2 चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर सी देखो एक बार। सी से पहले एक बार फटाफट से ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। डी को चेक करने से पहले सी को चेक कर लीजिए, सी ज़्यादा आसान है। 4 √mn। अच्छा √mn से पहले ना मैं m × n निकालना चाहूँगा। m × n कितना आया था, देखिए m × n जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था तो m × n करने पर मुझे 2 - 1 1/2 मिला था। अब बार बार मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, तब भी आपको 1/2 मिलने वाला है। तो m × n 1/2 है, तो ये आ गया √1/2। अब आंसर कितना आएगा भाई, 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, बटे में कितना है, √2 है, √2 से √2 टाइम्स कैंसिल, आंसर आ गया आपका 2√2। क्या मुझे 2√2 चाहिए था, कि 2√2 चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी से आपको 2√2 मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी से आपको 2√2 नहीं मिलेगा, आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अच्छा क्वेश्चन था। सीपीयू के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए सीपीयू में मैथ्स ना केवल प्री के अंदर आता है, तो सीपीयू में मैथ्स अगर प्री के अंदर आता है तो प्री में अच्छे लेवल के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपको 2016 के अंदर देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैंने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट की है, तब जाके मैंने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर वैल्यू निकाली है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के बाद आपको वैल्यू इधर पुट करनी है ऑप्शंस में, तब जाके आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करें। थैंक यू।